कि जल भरिलो हिलो रे रसरिया रेशम की जल भरिलो हिलो रसरिया रेशम की जल। अब कम से कम गवाओ तो हैं, ने बना दो लेकिन गवाओ तो कम से कम। जल भर लो हिलो रसरिया रेशम की जल भर लो हिलो रसरिया रेशम की अरे रेशम रसरिया जबने के लागे रेशम। जब सोने खइल ना हो रसरिया रेशम की जब सोने खइल ना हो रसरिया रेशम की। जल भरिलो हिलो रसरिया रेशम की जल भरिलो हिलो रसरिया रेशम की। और अरे सोने घइल ना जब निकला गे सोने घइल ना जब निकला गे सोने घइल ना जब गंगा पे मुड़ना हो रसरिया रेशम की जब गंगा पे मुड़ना हो रसरिया रेशम की। हरी गंगा पे मुड़ना जब निकला गए गंगा पे मुड़ना। जब सातों नदिया हो जब सातों नदिया हो रसरिया रेशम की जब सातों नदिया हो। और हरी सातों नदिया जब निकला गए सातों नदिया। अम्मा बताओ कब निकी लगती सातों नदिया हैं? बताओ तो। हरी सातों नदिया जब निकला गए सातों नदिया। जब फूफा ढोलकिया हो जब फूफा ढोलकिया हो रसरिया रेशम की जब फूफा। और फूफा ढोलकिया कब निक लगे हैं? चंदन भैया बताओ।
गुरुदेव भगवान की। इधर जिस समय शकुंतला के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, अपने उस पुत्र को लेकर के शकुंतला बैठी हुई एक वृक्ष की घनी छाया में बैठी हुई थी। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है, तो महाराज दुष्यंत को याद करके आज वो शकुंतला रो रही है। अपने बच्चे को गोदी में बैठाए हुए वृक्ष के नीचे उस बच्चे का चुम्बन कर रही है, बार बार अपने पति को याद कर रही है और बिलक बिलक करके रोने लगी है। कैसे? आज उस बच्चे को लेकर के जब शकुंतला बैठी हुई रोने लगी है तो हुआ क्या कि लेके भरत को गोदी नारी छाया में रही थी खिलाई रे। शकुंतला अपने बच्चे को गोदी में लेकर के बैठी हुई बिलक बिलक करके अपने पति को याद करके रो रही है। जिस समय शकुंतला अपने बच्चे को लेकर के गोदी में बैठी हुई वृक्ष की घनी छाया में लेकर के बैठी हुई रो रही थी, उसी समय महाराज दुर्वासा ऋषि भी उसी रास्ते से निकल रहे थे। और जब दुर्वासा ऋषि निकले तो शकुंतला अपने पति को याद करके रो रही थी। समझ नहीं पाई कि मेरे पिताजी यहाँ से निकल रहे हैं, उन्हें प्रणाम नहीं किया। महाराज दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और बोले, तू जिनकी याद में भूली मयो तो को दे भुलाए। जैसे ही महाराज दुर्वासा ऋषि ने कहा, शकुंतला ने देखा, रे ये तो मेरे पिताजी हैं, मैंने इन्हें प्रणाम नहीं किया और ये क्या बोल रहे हैं। दौड़ करके शकुंतला गई और दुर्वासा ऋषि के पैरों में पड़ गई और बोली, हे पिताजी, हे नाथ, आपने कैसा वरदान दे दिया है, कैसा श्राप दे दिया कि जिनकी याद में मैं भूल करके बैठी हुई हूँ, आपको प्रणाम नहीं किया, एक दिन वो मुझे भूल जाएगा। महाराज दुर्वासा ऋषि कहने लगे, ऐसा ही होगा, क्योंकि तू इतना प्रेम में डूब गई है किसी के कि मुझे पहचानती तक नहीं है और इस बच्चे को गोदी में लिए बैठी है। किसका बच्चा है? बोली कि महाराज जो राजा दुष्यंत है, उन्होंने हमारे आश्रम पे आकर के मुझसे विवाह कर लिया। बोले कि तुम मना नहीं कर पाई? बोली, पिताजी मैं मना तो कर रही थी, लेकिन वो बोले थे जब तक तुम्हारे पिता दुर्वासा ऋषि यहाँ पर नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा। लेकिन 3 महीने के बाद वो मुझे इस आश्रम में छोड़ करके चले गए थे। महाराज दुर्वासा ऋषि कहने लगे, बिटिया तुम इतनी गोरी हो, इतनी खूबसूरत हो, और वो राजा तो इतना खूबसूरत है नहीं जिसके साथ में तुमने विवाह कर लिया।
आज वो शकुंतला समझा करके अपने पिताजी से बोली, हे पिताजी, खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन कुछ दिल लगी ऐसी होती है कि आज हम लोग एक प्रेम बंधन में बंध गए हैं और विवाह कर बैठे। समझा कर कि आज शकुंतला महाराज दुर्वासा ऋषि से बोली, है महाराज सुनो, के दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती, क्या दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती,